ये हिंसात्मक वचन हो गए, उसको मारने का भाव हो गया, उसको मिटाने का भाव हो गया, और इस वचन के साथ में उसकी जो है इस तरीके से जवान फिसल गई कि वो सत्यानाश का सत्यानाश कहने लगा। सब लोग उसको सुनकर के सत्यानाश कहने लगे, लेकिन है क्या? सत्यानाश। और वस्तुतः किसी की सत्ता का नाश कभी भी होता नहीं है। नैवा सतो जन्म सतो न नाश। असत माने जो चीज नहीं है उसको क्या बोलते हैं? असत। और जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? सत। समझते जाओ। जो चीज विद्यमान है, जिसका एग्जिस्टेंस है, उसका नाम क्या है? सत। और जिसका किसी भी रूप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका नाम क्या है? असत। तो आचार्य क्या कहते हैं? असत का कभी उत्पाद नहीं होता और सत का कभी नाश नहीं होता। नैवा सतो जन्म, असत का कभी जन्म नहीं होता, और सतो न नाश है, और सत का कभी नाश नहीं होता। ये इतना बड़ा जिन दर्शन में सूत्र दिए गए हैं आचार्य समंतभद्र महाराज ने जैन दर्शन की एक हर वस्तु व्यवस्था की व्याख्या करते हुए कि सत का कभी जब नाश नहीं होता तो तुम कभी भी किसी का नाश करने की भावना करोगे तो ये तुम्हारी अपनी हिंसा कहलाएगी, वस्तुतः उसका कोई नाश कभी होने वाला नहीं है। तुमने जिसको मार दिया, तुमने जिसके ऊपर कोई लठ चला दिया, कोई चाकू चला दिया, या कुछ उसके लिए बुरा करके उससे गाली भी दे दी कि तेरा सत्यानाश हो जाए, तो ये तुम्हारी अपनी अज्ञानता है, तुम्हारा अपना हिंसा का भाव है। किसी की भी सत्ता का कभी भी नाश हो नहीं सकता है। अगर विश्व के हर एक प्राणी को ये बात समझ में आ जाए तो आज यही गाथाएं, समझ आ रहा है, यही गाथाएं, यही अस्तित्व का भाव विश्व शांति का एक मंत्र बन सकता है, केवल हम हर व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करें। जो दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करेगा वह कभी उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का ना तो शासन करेगा, ना वो दुशासन करेगा, ना उसका वध करेगा, ना उसका घात करेगा। और ये है, कभी भी भगवान ने अपने ऊपर शासन नहीं किया, बस क्या कहा? तुम सबकी सत्ता को स्वीकार करो, सबके साथ रह करके सब में महासत्ता का अनुभव करो। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वे जुड़े हुए हैं तो किस रूप में जुड़े हुए हैं? इस सतभाव के साथ जुड़े हुए हैं। इसी को बोलते हैं सतभाव। देखो शब्दों की साइंस है अपने आप में। सतभाव, भा आगे आ जाने से जो ता हलंत होता है उस ता का दा हो जाता है संस्कृत के सूत्र में, समझ आ रहा है? तो वो क्या हो जाता है? सत का सद्भाव। तो क्या हो गया ये? सद्भाव। सतभाव का नाम ही सद्भाव हो गया। शब्द जब शुरू हुआ था तीर्थंकरों के माध्यम से तो क्या था? वो सतभाव, सतभाव, सतभाव। सबको अंदर सत को देखो, सबका अस्तित्व मानो, सबका अस्तित्व मानो। और जब ऐसा करते करते जब आपके अंदर क्या आ जाएगी? आपके विचारों में कोमलता आ जाएगी, आपका मन मृदु हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? वही आपका धर्म बन जाएगा, सतभाव धर्म बन जाएगा। और वही सतभाव धर्म लोगों ने जब समझा तो कौन सा धर्म है भाई? सबसे अच्छा धर्म क्या? तो कहते हैं एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखने का नाम धर्म है ना? एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखना। तो सद्भाव तो हम समझते हैं, लेकिन सतभाव कभी नहीं समझा हमने, नहीं समझ आ रहा। और मूल में जो तीर्थंकरों ने हमें जो चीज बताई थी वो क्या थी? वो यही है, सतभाव। सतभाव का अर्थ हो गया सद्भाव। लोगों ने सद्भाव को इस भाव में ले लिया कि जो जिसके लिए हेल्प करे उसका मतलब है उसके अंदर उसके प्रति सद्भाव है, ऐसा मानने लगे। लेकिन तीर्थंकर क्या कहते हैं? इस ज्ञान के साथ में जो रहेगा उसके अंदर सबके प्रति सद्भाव रहेगा, सबके प्रति सद्भाव रहेगा। समझो शब्दों का कितना अच्छा, जब हम डिसेक्शन करते हैं तो कितना अच्छा भाव निकल के आता है। सतभाव का मतलब ही हो गया हाँ सद्भाव, समझ आ रहा है ना? हाँ।
और सत्संग का मतलब सत की संगति करो, सत के साथ रहो। सत्संग का मतलब ही है सबके सत माने अस्तित्व को मानो, इसी का नाम सत्संग है? हाँ, तो सत्संग का मतलब यह नहीं है कि हम किसी दूसरे की संगति करने जाएं, किसी और सदगुरु के पास जाएं तब हमारी सत्संग कहलाएगा। आपको ये सच ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, सद ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो आपके अंदर सत्संगत हमेशा बना रहेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो चीज अपने पास हमेशा रहेगी वो क्या है? वो केवल ज्ञान होता है। ज्ञान आपके पास रहेगा तो सद्भाव भी बना रहेगा, सद्भाव बना रहेगा तो आप हमेशा सत्संग में हो। चाहे घर में रहो, चाहे ऑफिस में जाओ, चाहे किसी बिजनेस पर जाओ, हर जगह आपके अंदर सद्भाव रहेगा। क्योंकि आपको क्या मालूम है? हर वस्तु का अस्तित्व है। हम किसी भी वस्तु को, किसी भी, चाहे चैतन्य पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, हम उसको कभी भी मिटा नहीं सकते हैं। अगर हम किसी भी अचेतन पदार्थ को किसी भी रूप से कुछ करते हैं, मिटाते हैं, तो ये समझ करके कि हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, ये इसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना। क्या समझ आ रहा है? पुराना घर मिटा करके नया घर बनाओगे तो क्या ध्यान आएगा? पुराना घर मिट गया, वो सत मिट गया, मिटा कुछ नहीं। वो जो पुद्गल जिन चीजों से, जिन पुद्गल के स्कंदों से जो चीजें मिली थी, वो सब पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, पुद्गल पुद्गल में मिल जाएगा। उसका अस्तित्व पुद्गल रूप में था, पुद्गल रूप में ही रहेगा। ईंट थी, उसको चूरा बन गया, वो भी पुद्गल के ही उन्हीं अणुओं से मिलकर के बना था, और चूरे में भी वही पुद्गल के वही अणु हैं। कोई भी चीज है जो आप मिटाने की कोशिश कर रहे हो, वो अजीव वस्तु कभी भी मिटती नहीं, उसका अस्तित्व केवल बस बदलता रहता है परिवर्तन के साथ में। और जो भी हमारे सामने चैतन्य वस्तु है वह भी नहीं मिटती, वह भी परिवर्तित होता रहता है। हमने जिसको मार दिया वो किसी ना किसी और दूसरे रूप में जन्म ले लिया, मरता कभी नहीं है। समझ आ रहा है? जैसे भीम के साथ होता था ना, जब भीम को गदा मारी जाती थी, हाँ, कौन फेंकता था? दुर्योधन। हाँ, नहीं ध्यान है? तो नहीं, दुर्योधन को मारा जाता था। दुर्योधन के ऊपर जो है गदा फेंकी जाती थी, तो वो क्या होता था? गांधारी ने उसके लिए देख करके जब अपनी पट्टी खोली थी, तो उसको देख करके उसके अंग अंग कैसे कर दिए थे? वज्र के कर दिए थे। समझ आ रहा है? बस वह अपने बस अधो वस्त्र को बस पहने हुए था, उतना उसके लिए अंग छूट गया था, बाकी का सारा अंग उसका वज्र का हो गया था। क्या होता था? जब उसके ऊपर वार किया जाता था तो उसका अंग टूट भी जाता था और फिर जुड़ भी जाता था, और वह पुनः पुनः अपने उसी रूप में आ जाता था। मिटता कुछ नहीं था, पुनः पुनः उसी रूप में आ जाता था। जहां वार किया जाए वहां पर वार होता था, लेकिन उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं था। और वह ऐसा करते करते, ऐसा करते करते जब बहुत टाइम बीत गया, तब श्री कृष्ण के मन में आया कुछ गड़बड़ तो है। समझ आ रहा है? तब वो अर्जुन की ओर इशारा करते हैं, बोले क्या? समझ आ रहा है ना? है उसी के लिए कि उसको मतलब तुम उसको जो मार रहे हो वो उसको जो है ऐसे बीच से, बीच स्थान पर उसको मारो। समझ आ रहा? तो फिर जो है बीच स्थान पर उसके लिए जब दिया गया, मारा गया, तब जो है उसका प्राणांत। तो
फिर भी उसके लिए कुछ नहीं बिगड़ा। मरने के बाद भी वह किसी ना किसी पर्याय में जन्म ले लिया। कहने का मतलब यह है कि हम जिसको समझ रहे हैं कि मर गया और मरने से पहले जैसे वो अपने पुनः पुनः उसी रूप में आ रहा है, मरने के बाद वह किसी ना किसी रूप में पुनः आ जाता है। कोई भी जीव कभी भी मरता नहीं है, उसकी सत्ता का कभी भी नाश होता नहीं है। इसलिए आचार्य की वाणी को समझ करके समझने का प्रयास करो कि हम हर व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार करें, उसी का चिंतन करें और उसी से हमारे अंदर एक सद्भाव पैदा होगा। क्या सुन रहे हो? सत्ता को स्वीकार करने से ही सद्भाव पैदा होगा। सही सद्भाव पैदा करने की यह एक बहुत अच्छी युक्ति बताई जा रही है आपको। कई लोग सोचते हैं ना, कैसे हमारे अंदर सद्भावना आए, कैसे हम और अपने आप को सबके प्रति सद्भाव रखने में समर्थ बना पाएं, कैसे हम सबके और हित में अपना भाव करें। तो कैसे करो? सबसे पहली चीज तो यह है, आप उसकी सत्ता को स्वीकार करो। सत्ता का मतलब उसके चेतना के अस्तित्व को स्वीकार करो, उसकी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करो। जैसे ही आप किसी की आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तो आपके लिए उसके प्रति जो भाव उत्पन्न होगा उसी का नाम है सद्भाव। समझ आ रहा? वो तो चीज सेकेंडरी है कि जब हमारे लिए कोई जीव मर रहा होता है, दिखाई देता है, तब हम उसके लिए क्या करते हैं? उसको हम सहलाते हैं, पुचकारते हैं, उसके लिए पानी पिलाते हैं, उसको डमोकार सुनाते हैं। ये चीजें तो सेकेंडरी हैं, ये तो बाहर दिखाई देने वाली चीजें हैं। लेकिन फर्स्ट चीज क्या होनी चाहिए? पहले सद्भाव आना चाहिए उसके प्रति। और सद्भाव का मतलब उसके अस्तित्व को स्वीकारना। जब हम उसके अस्तित्व को स्वीकारेंगे तो हम जो है उसके प्रति दया भाव भी अच्छा रख पाएंगे। कोई मर रहा हो, तड़फ रहा हो, तो उसके लिए ये देखना कि देखो इसकी जो चेतना है, इसकी ये जो आत्मा है, ये इस शरीर को छोड़ना नहीं चाह रही है, लेकिन इसका शरीर इतना क्षत विक्षत हो गया है कि इसका अब ये शरीर छूटेगा ही। हाँ, तो वह उस समय पर उसके प्रति ये भाव आना कि इसकी आत्मा को दुख ना हो। हाँ, इसकी आत्मा को अपने शरीर के कारण से जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट न हो। हे भगवान, इसका ये कष्ट दूर हो जाए, कम हो जाए। पहले तो ये भाव आए। तो ये भाव कब आएगा? जब पहले हमारा उसकी आत्मा के ऊपर, उसके अस्तित्व के ऊपर हमारा चिंतन जाएगा, तब आएगा। समझ आ रहा है? हम बाहरी चीज को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो भीतरी चीज रहती है उसको नहीं समझ पाते। कई बार इसीलिए आप कई बार नमोकार मंत्र सुना देते हो मरते हुए जीव को, नहीं समझ आ रहा है। लेकिन कभी भी कोई भी जीव देव बनने के बाद में आपको कुछ भी हेल्प करने नहीं आया, नहीं समझ आया। और जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया कुत्ते को, है? तो वह उसी भाव में उनकी हेल्प करने आ गया। तो आपने सुनाया तो, लेकिन वो देव बना भी कि नहीं बना इसकी क्या गारंटी है? क्या समझ आ रहा है? तो वो देव कब बनेगा? जब आपके अंदर भी उसको सुनाने से पहले ये सद्भाव आए, जो सद्भाव मैं बता रहा हूं, है? उसके अस्तित्व की रक्षा का भाव आए, उसके अस्तित्व को, उसकी आत्मा को दुख ना पहुंचे, ये भाव आए, और उस भाव के साथ आप उसके साथ कोई प्रतिक्रिया करेंगे तो जो है वो फलदायी होती है। ऐसे तो कितने लोग सुनाते रहते हैं? लेकिन सबका कल्याण हो जाता हो कोई जरूरी नहीं है। अपने भाव में वही चीज आती है, वही चीज दूसरों के भाव में आई, लेकिन उस भाव में अंतर कहाँ रहता है? तो उसी ज्ञान का अंतर रहता है। जो पार्श्वनाथ भगवान हैं
वह पार्श्व कुमार के रूप में जब वह नाग नागिन को वह नमोकार मंत्र के माध्यम से उनको संभालते हैं, समझ आ रहा है, तो एक बार उनके लिए इतना कहने से कि पंच परमेष्ठी की शरण में जाओ, पंच परमेष्ठी को आराध्य मान करके उनको अपने मन में ध्याओ और उनके लिए मरण हो जाता है तो वो देवी देवता बन जाते हैं। और आप इतना कुछ करते रहते हो और कुछ लगता ही नहीं है कि कभी कुछ होता है, और कभी अपनी कोई हेल्प करने आता हो, ऐसा भी कभी नहीं देखा। क्यों नहीं होता? कुछ तो कमी होगी। उनका नमोकार मंत्र कोई और होगा, उनका कुछ और दूसरा ज्ञान होगा। ज्ञान तो अलग होगा, ज्ञान से ही अलग भाव आता है, और वही ज्ञान भाव का ये परिणाम है कि उनके द्वारा वह सुनाया गया जीव तुरंत अपना इतना उच्च अपना उन्नति कर लेता है कि वह अगले ही भाव में कहाँ नाग नागिन की पर्याय और कहाँ वह देव और देवी बन जाता है। समझ आ रहा है? ये क्यों है? पहले हम समझें सद्भाव का अर्थ क्या है। पहले सद्भाव लाओ, और सद्भाव कैसे आएगा? इस अस्तित्व के भाव से आएगा। हर किसी जीव के प्रति महासत्ता, सबके बीच में रह करके हम महासत्ता के जानकार हैं, महासत्ता को जानते हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर सत्ता नहीं जमाते हैं। इसका नाम क्या है? महासत्ता। देखो, तीर्थंकरों ने महासत्ता की जानकारी दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबके ऊपर अपनी सत्ता बिठा के अपने आप को बिठाया हो कि मैं सबका महासत्ता को बताने वाला हूं, इसलिए मेरी सत्ता महासत्ता है। ऐसा नहीं है। क्या समझ आ रहा है? तो ये बात बताती है कि तीर्थंकरों ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमें महासत्ता का ज्ञान देने वाला है। जो इस महासत्ता का ज्ञान रखेगा उसकी सत्ता वह किसी भी रूप में हो, अपने आप में वह महासत्ता वाला है, जिसको महासत्ता का ज्ञान है। क्या सुन रहे हो? कोई भी व्यक्ति अपने आप को दीनहीन नहीं समझ पाएगा। सबके अंदर सबके प्रति सबकी सद्भावना रहेगी। प्रयोग करके देखो। सबका अस्तित्व स्वीकार करो। कभी अगर वृक्ष की एक टहनी पर नजर पड़ जाए, एक वृक्ष पे नजर पड़ जाए, देखो उसमें अनंत अनंत जीव हैं। कितने? हाँ, और उन अनंत जीवों का अस्तित्व है। बस वहीं पर देखो, उस अस्तित्व को स्वीकार करो। ये अनंत अनंत जीवों का अस्तित्व है। समझ आ रहा है? कोई भी छोटा मोटा कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हर किसी को देख करके इसका अस्तित्व वही है जो मेरा है। इसके अस्तित्व को स्वीकार करो। पहले सद्भाव, सद्भाव, इसमें भी ये सद्भाव है, तो उसका सद्भाव जो है हमारा सद्भाव बनेगा। उसके सद्भाव से हमारे अंदर सद्भाव आएगा, वो सही सद्भाव होगा। ऊपर ऊपर से कुछ भी करो, दया करने से तो नहीं आती है, दया सिखाने से भी नहीं आती है। दया तो इसी प्रकार के ज्ञान के परिणमन से आती है। तभी तो तीर्थंकर कभी किसी के लिए कुछ करते नहीं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपकार, सबसे ज्यादा उन्हीं के द्वारा दया का कार्य किया जाता है। कोई भी जीव उनके सामने जो है हिंसा कर नहीं पाता, इतना उनकी अहिंसा का प्रभाव रहता है, लेकिन वो कभी कुछ करते नहीं हैं। क्या नहीं करते हैं? वो सब कुछ अपने ज्ञान में करते हैं। दूसरों के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। अपने ज्ञान में इस तरीके से अस्तित्व सबका स्वीकार करने वाला ही एक दूसरे से जुड़ करके महासत्ता का अनुभव करता है। तभी लोग जो है समझेंगे कि आपके अंदर सबके प्रति सद्भाव है। और आज लोगों ने इस महासत्ता को भी एक महा ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्या समझ आ रहा है? महासत्ता तो स्वीकार कर ही नहीं सबने। क्या स्वीकार कर लिया? हाँ, सब में ईश्वर घुसा हुआ, ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर का मतलब ही होता है कि जो अपनी सत्ता को कभी न छोड़े, उसी का नाम ईश्वर होता है। जो महासत्ता के रूप में विद्यमान है वही ईश्वर कहलाता है। ईश्वर नाम इसी ऐश्वर्य का है कि हर द्रव्य अपने अपने अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है और उसका वह परिणमन अपनी गुण और अपनी पर्यायों के साथ हो रहा है। इसलिए हर द्रव्य ईश्वर है, मतलब हर द्रव्य की अपनी सत्ता है, और सबकी सत्ता मिल जाए तो वह महासत्ता है, वही महेश्वर है, वही महा ईश्वर है।
क्या सुन रहे हो? महेश्वर का मतलब महा ईश्वर। महा ईश्वर, लोग आज महेश्वर की अलग से कल्पना कर रहे हैं, महा ईश्वर एक अलग मान रहे हैं, लेकिन हर द्रव्य के अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं। समझ आ रहा है? ये अंतर है। किसमें? वस्तुएं तो वही हैं, आप उनको चाहे किसी भी रूप में मान लो, लेकिन अगर आप सही रूप में मान रहे हो तो आपके अंदर वह सद ज्ञान कहलाएगा, और आपके ऊपर अगर वो सही रूप में नहीं है तो आपका वह असज ज्ञान कहलाएगा, असमीचीन ज्ञान कहलाएगा। बस इतना सा अंतर, और कोई अंतर नहीं होता। जो जड़ है वो जड़ ही है, जो चेतन है वो चेतन ही है। भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा कि हमने तुम्हें चेतन बना दिया इसलिए तुम चेतन हो, हमने इसको जड़ बना दिया इसलिए तुम जड़ हो, ऐसा ही नहीं। जो जड़ है वो जड़ ही था, जड़ ही रहेगा, चेतन है वो चेतन था, चेतन रहेगा। भगवान ने केवल जानकारी दी, और हर किसी की जानकारी के साथ में ये भाव मिला दिया कि देखो इन सबका अपना अस्तित्व है, इस अस्तित्व को मानो तो ये तुम्हारे लिए महा ईश्वर है, महेश्वर है, यही महासत्ता है। लेकिन लोगों ने महासत्ता को तो बुला दिया और महेश्वर को पकड़ लिया। हर कण कण में ईश्वर बैठा है, ये कोई नहीं बोलेगा। हर कण कण में सत बैठा है, सत। क्या बैठा है? सत बैठा है। हर कण कण का अस्तित्व है, हर कण कण सत है, सत रूप है, ये कोई नहीं कहेगा। हर कण कण में ईश्वर बैठा लिया। समझ आ रहा है? कण वही है, अब चाहे तुम उसमें कुछ भी बिठा लो, जो है नहीं उसको बिठा दोगे तो ये तुम्हारे ज्ञान की भूल कहलाएगी, और जो है उसको वैसा ही स्वीकार करोगे तो ये तुम्हारे ज्ञान का यथार्थ पना कहलाएगा, राइट नॉलेज कहलाएगी। बस इतना सा तो अंतर। भगवान जिनेंद्र देव की वाणी को पढ़ करके आपके अंदर ये ज्ञान आएगा कि वास्तव में मिथ्या और सम्यक का अंतर केवल इतना ही है कि हमें अपने ज्ञान में परिवर्तन लाना है, और किसी चीज में परिवर्तन नहीं लाना है। वस्तुएं, संसार ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। हम उसको यथार्थ रूप में केवल जानने की कोशिश करें। जो जैसा है उसको हम वैसा ही जाने, और भगवान ने कुछ नहीं किया। तीर्थंकर भगवान ने कोई हुकूमत नहीं चलाई, जैसा है उसको वैसा ही बता दिया, बस जैसा है वैसा ही बता दिया, बस, और कुछ नहीं किया। लेकिन जैसा है वैसा हम उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? हम जैसा है वैसा उसको मान नहीं पा रहे हैं। अब ये आपकी अपनी कमी है कि जैसा बताया गया वैसा हम उसको मान नहीं पा रहे। अब हम उसमें क्वेश्चन करें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने वैसा क्यों कहा। पहले ये तो जान लो कि उन्होंने कहा क्यों। जो जैसा था वैसा ही कहा, और किसी दूसरे ने वैसा कहा ही नहीं। और जिसने वैसा कहा है तो उसका वह कहा हुआ आप परख लो, उसको कसौटी पे कस लो, आपको पता पड़ेगा कि किसी ने भी उस तत्व को वैसा नहीं कहा जैसा तीर्थंकर भगवान ने कहा है, क्योंकि उनको उस तत्व की पूरी यथार्थ जानकारी हुई ही नहीं। समझ आ रहा है? तो यही यहां बताया जा रहा है, उपदिशदा खलु धम्मम जिणवर वसहेण पंडितम। आप कहते हो भगवान ने धर्म बताया है, धर्म बताया है, धर्म करो, धर्म करो। यहां धर्म क्या कहा जा रहा है? ये जो सबका अस्तित्व मानो, द्रव्य गुण पर्याय के साथ प्रत्येक पदार्थ को जानो, इसी उपदेश का नाम धर्म है। लोगों ने धर्म को क्या समझ लिया? ये करो तो धर्म है, ये ना करो तो धर्म है, इन सब क्रियाओं को धर्म समझ लिया। और यहां क्या कह रहे हैं? इस उपदेश का नाम धर्म है। ये सभी जिनवर भगवानों ने कहा है, यूं नहीं कहा कि महावीर भगवान ने कहा है। सभी जिनवर वृषभों ने, सभी जिनवरेंद्रों ने, जितने भी जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान आएंगे, यही कहेंगे, यही जानेंगे, यही बताएंगे। इसी का नाम धर्म है। बस किसका नाम? इस उपदेश को मानने का नाम ही धर्म है। और उपदेश कोई मान नहीं रहा, धर्म सब कर रहे हैं और लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। भगवान को लेके लड़े जा रहे हैं, गुरुओं को लेके लड़े जा रहे हैं, मंदिरों को लेके लड़े जा रहे हैं, जिनायतनों की कमेटियों को लेकर के लड़े जा रहे हैं, बस लड़े जा रहे हैं।
हम भी धर्मात्मा हैं, हम भी धर्मात्मा हैं, माला पहने जा रहे हैं और लड़े जा रहे हैं, और पता नहीं है धर्म है क्या। किसका नाम धर्म है? जो सत्ता को स्वीकार करे, जो इस लक्षण को स्वीकार करे और इसी तरह से महेश्वर की सत्ता को माने कि यह महासत्ता सब में व्याप्त है, इसलिए जो है इसका नाम महेश्वर है, अलग से कोई महेश्वर नहीं होता है। ये महासत्ता ही सब पदार्थों में व्याप्त के रूप में जब देखने में आ जाती है तो हमारे लिए हर कण कण में सत्ता दिखेगी, वही हमारे अंदर सद्भाव पैदा करेगा, वह सद्भाव ही हमारा धर्म बन जाएगा। आचार्यों ने, भगवंतों ने इसी उपदेश को इसलिए धर्म कहा है। बस इस उपदेश को मानो, ये धर्म है। सुन रहे हो? ये बात धर्म की याद रखना, का समय बहुत हो गया है ना। यही भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म है, इसी धर्म का हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं। अच्छा, नीचे का पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं। ये सर्वद्रव्य जग में निज लक्षणों से हैं भिन्न भिन्न अवभासित हैं, सत्स्वरूपो हम, सत्स्वरूपो हम। जैसे अपना स्वरूप है वैसे ही हर आत्मा के स्वरूप को देखें, जानें। सादृश्य अस्तित्व स्वरूपो हम, जैसी हमारी चैतन्य आत्मा का स्वरूप है वैसा ही सिद्ध भगवान की आत्मा का स्वरूप है। सिद्ध स्वरूपो सोहम, 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 अरहम। शांति, परम शांति। बोलो महावीर भगवान की। नंबर 108। दव्वम सहावसिद्धम सदिति जिणा तच्चदो समखाद, सिद्धम तद आगमदो निच्छदि जो सो ही पर समो। दव्वम सहावसिद्धम निच्छदि जो सो ही पर। जीवादि द्रव्यों का वर्णन जो चल रहा है उसी क्रम में द्रव्य से द्रव्यांतर हो जाना या द्रव्य का दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाना कभी भी उसकी सत्ता का निराकरण नहीं करता कि इसकी सत्ता भिन्न हो गई हो। द्रव्य से द्रव्यांतर हो जाने में अर्थात द्रव्य का परिवर्तन हो जाने में जब हमें लगे कि एक द्रव्य अब थोड़ा दूसरा द्रव्य लगने लगा है तो उसमें भी उस द्रव्य की सत्ता वही रहती है जो पहले थी। सत्ता कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कोई भी पदार्थ अन्य पदार्थ के रूप में हमें परिवर्तित होकर के दिखाई देता है तो वह परिवर्तन उसकी पर्याय के कारण से दिखाई देता है। द्रव्य तो वही रहता है और द्रव्य में भी हमें कभी द्रव्य के रूप में द्रव्य नहीं भी दिखाई दे तो हमें उसकी सत्ता पर ध्यान देना पड़ता है कि उसकी सत्ता तो वही है जो उस पदार्थ की पहले थी। क्योंकि द्रव्य परिवर्तित हो गया ऐसा कहने में आएगा क्योंकि पर्याय बदल गई, पर्याय बदली, उसके गुण बदल गए, गुण बदले, पूरा का पूरा द्रव्य हमको बदला हुआ दिखाई देगा।
एक नया द्रव्य हमें दिखाई देगा। जैसे आपका कपड़ा है, जो आप वस्त्र पहने हैं, वह जब मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो भी उसकी पर्याय बदल गई, उसके जो शुक्ल सफ़ेदी का गुण था वो बदल गया। तो वह ऐसा लगता है कि ये जो कपड़ा हमने पहले पहना था वो दूसरा था, अब जो हम पहने हैं वो दूसरा है। तो मलिनता के कारण से हमें पूरा द्रव्य ही बदला हुआ दिखाई देता है। इसको बोलते हैं द्रव्य से द्रव्यांतर हो जाना, अर्थ से अर्थांतर हो जाना। एक ही पदार्थ है लेकिन वह हमें भिन्न पदार्थ के रूप में दिखाई देने लग जाता है। अब ये वही द्रव्य है, वही पदार्थ है जो मैला हुआ है तो साफ था तो एक ही था। तो उसकी एकता को बताने वाली कौन सी चीज़ है? तो उसी का नाम है उसके सत्ता गुण को देखना, उसी के सत स्वभाव को देखना। इसका जो अस्तित्व पहले था वही अस्तित्व अब इसका इस रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन अस्तित्व कभी भी बदलता नहीं है। हर चीज़ हमें बदली हुई दिखाई दे सकती, लेकिन अस्तित्व कभी भी बदलता नहीं, सत्ता नहीं बदलती। दव्वम सहाव सिद्धम सत इति, जो द्रव्य है वो स्वभाव से सिद्ध है और कैसा है? सतरूप है। द्रव्य कैसा होता है? दो चीज़ें बताई जा रही हैं। द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, मतलब उसको किसी ने स्वभाव से बनाया नहीं है। सिद्ध का मतलब जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, जो स्वयं सिद्ध है, स्वयं बना हुआ है, स्वयं निर्मित है, उसको कहते हैं स्वभाव सिद्ध। तो प्रत्येक द्रव्य जो होता है वो स्वभाव सिद्ध है और इसी के कारण से वह हमेशा सत रूप में रहता है। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस उसका हमेशा बना रहता है। अब देखो कितना बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। अन्य उदाहरणों के लिए तो हम क्या समझें? भगवान महावीर स्वामी का जीव जब पूर्व पर्यायों में, मान लो देव पर्याय में था, और देव पर्याय से मनुष्य पर्याय में आया, त्रियंच पर्यायों में गया, और त्रियंचों में भी जो है वो एक इंद्रिय आदि पर्याय में चला गया। कहाँ तक चला गया? अब वहाँ पर आप इस सत्ता का आकलन करो, वहाँ पर आप इस सत्ता का अनुभव करो। यह जो हम कह रहे हैं कि ये वही जीव है जो पहले देव था, फिर मनुष्य बना, फिर तिर्यंच बना, वही जीव जो है एक इंद्रिय वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गया। अब देखो उसका सारा का सारा सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा आपको। द्रव्य जो आत्म द्रव्य है, वो द्रव्य जब देव पर्याय के रूप में है तो उसकी हाइट अलग है, और जब वो एक इंद्रिय के रूप में रह गया तो उसकी अवगाहना, उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है वो कितनी सी रह जाती है? आचार्य कहते हैं घनांगुल के असंख्यातवें भाग के बराबर उसकी अवगाहना होती है एक इंद्रिय की, तो वो उतनी सी उसकी अवगाहना रह गई। द्रव्य का इतना परिवर्तन हो गया, उसके गुण कहाँ, उसका ज्ञान देव पर्याय में कितना विकसित होगा, मनुष्य पर्याय में विकसित होगा, और वही ज्ञान अब एक इंद्रिय पर्याय में ना के बराबर। हाँ, और उसकी ये जो गुणों की पर्याय, जिसके कारण से वह उस द्रव्य और गुणों के उस परिणमन को महसूस कर रहा है, वही उसकी जो पर्याय है, माने वही उसकी जो परिणति है, वह परिणति अब अगर देखो, पहले तो पर्याय कैसी दिखाई दे रही थी? देव पर्याय के रूप में, मनुष्य पर्याय के रूप में। अब कैसी दिखाई दे रही है? एक इंद्रिय पर्याय के रूप में, है ना, एक इंद्रिय मात्र की पर्याय रह गई। अब इसमें हम कैसे देखें कि ये वही द्रव्य है जो पहले था, ये वही द्रव्य है जो देव था, जो मनुष्य था, वही एक इंद्रिय के रूप में बना। समझ आ रहा है? तो किस गुण के माध्यम से देखा जाएगा? तो उसका जो द्रव्य गुण पर्याय है वो तो बना ही हुआ है, हमें सब कुछ परिवर्तित भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज जो है, जो हर जगह उसके साथ में जुड़ी हुई है, वो क्या है? वो है उसका सत भाव। सत, सत माने
उसका जो अस्तित्व है वो अस्तित्व कभी भी मिटा नहीं है। एग्जिस्टेंस उसका जिस द्रव्य के रूप में था उसी द्रव्य के रूप में अन्य जगह पर भी है और वही उसका आगे भी है। तो ये सत हमारे लिए इसी काम में आता है कि हम इस सत के माध्यम से द्रव्य की अन्वयता को देखें कि वह द्रव्य जो पहले था वही यह है, वही आगे होगा। अब इस द्रव्य के स्वभाव का सत रूप में जो वर्णन किया जाता है तो आचार्य कहते हैं यही जिणा तच्चदो समखादा। सभी जिनेन्द्र भगवान ने तच्चदो माने तत्व से है, माने भाव रूप में सार रूप में यही कहा है। सिद्धम तद आगम दो, और जो आगम से भी यही सिद्ध होता है ना। मतलब ये सत स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव ये आगम से सिद्ध होता है और जिनेन्द्र भगवान ने यही कहा है। तो इस स्वभाव को जो न इच्छति, ऐसा जो द्रव्य नहीं मानता है, सो ही पर समयो, वही पर समय कहलाता है। एक पहले भी आया था ना पर समय, तब क्या कहा था कि जो पर्यायों में मूढ़ है वह पर समय है। और अब यहाँ पर उसी बात को और ज़्यादा अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि पर समय का मतलब जिसको द्रव्य गुण पर्यायों की जानकारी नहीं है, जो सत रूप में हर उस पदार्थ को नहीं मानता है जिसका अस्तित्व उसके साथ बना हुआ है, तो वह भी पर समय वाला कहलाता है। अब देखो इन एक गाथा में जो दो चीजें आई हैं, इन दो चीजों पर हमारे अंदर विश्वास आ जाने से कितनी चीजों का अपने आप निराकरण हो जाता है, खंडन हो जाता है। जब हमने कहा दव्वम सहाव सिद्धम, द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, तो एक बहुत बड़ा हमारे अंदर जो मिथ्या अज्ञान पड़ा रहता है, मिथ्या भाव पड़ा रहता है, वो छूट जाता है कि द्रव्य को कोई बनाता है।